देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान के जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के जय। देवादिदेव श्री चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान के जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय। जिनालय में विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज के जय। आरिकरत्न माँ दृढ़मती माता जी के जय। वंदनीय आरिका संघ के जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। तप कल्याणक महामहोत्सव की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रदोतिरत्ना प्रभा भास्वदपादनकेन्दवा प्रवचना बोधिन्दवास्तायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता ते पाठका साधिवा स्तुत्यायोग्य जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। सम्यक् दर्शन बोधि व्रत ममलम् रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद त्युक्तोपवर्गा प्रदाौ। धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयम् श्रालयम् प्रोक्तं चातुर्विधं चतुर्विधिममि कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। नावेयादिजिना प्रशस्त वदना ख्यातश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रवतयो ये च कृणो द्वादश। ये विष्णु पिति विष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति दीर्घकाले प्रतिष्ठि षष्ठि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरो कुलादो स्थिता जम्मू शाल्मलि चैत्य साकिषु तथा भक्षारोप्यादिषु इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डलि नगे दीपे च नन्दीश्वरे शैलीये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैलोरतां। शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नैमिषहस्राहितो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विविवा कुर्वन्तु नो मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। सर्पोहार लता भवत् शिलता शतपुष्पदामायते सम्पद्यते रसायनं विषमपि प्रीतिं विदते रिपो। देवायां दिवसं पिश
शण्य मनीषा किं वा ब्रहो ब्रोमये धर्मादेवे नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं यो गर्वावतरोषमो ढोलक मास्टर यो गर्वावतरोषमो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो या केवल ज्ञानवत् या केवल पुरा प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गवि कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं त्रिजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु शुद्धयत् तीर्थङ्कराणामुषौ ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सजनये धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते व्यापाररहिता निर्वाणि लक्ष्मीरपि निर्वाणि लक्ष्मीरपि निर्वाणि लक्ष्मीरपि श्रीविद्यासागर विश्ववन्द श्रवणौ भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चमिनं विनम्र परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जो भी 32 राजा बनेंगे वो यहाँ बैठेंगे, उधर कोई नहीं बैठेगा। 32 राजा। ओम ओम राम नमो यंताणं रामपुर दिशा शवतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान् रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिण दिशा शवतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान् रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम रूम नमो आयरण रूम पश्चिम दिशा शवतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान् रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम ह्रोम नमो वज्राणोत्तर दिशा शवतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान् रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम रा नमो लोय सब शरणं रा शरु दिशा शवतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान् रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम रूम चूम पट क्रीडिम क्रीडिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान चिंत चिन्ह परमंत्रान विन्विं चाम चा वा ह्रूम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासी दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमाशि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वगुण प्रतिविनाशनाय सर्व पर क्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डावर्क विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीं रुद्राश्याउ सन्मा सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। अथ तप कल्याणक क्रिया विलयम पूर्वाचरण कृण शकल कमचार्तम महापूजा वंदना स्तव सवितम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। सभी 9 बार नमोकार की जाप देंगे। चलिए साहब, सिद्ध भक्ति का पाठ और उसके पश्चात हम और आप आगे के प्रसंगों को लिखते हुए आज तप कल्याणक महोत्सव प्रारंभ करेंगे। हेलो, देखिए मुख्य केंद्रों को बैठने के लिए हमने यहाँ बैठने की व्यवस्था की है। जिनको ड्रेस पहन के आना था वो तो यहीं रहेंगे, और जो
अन्य इंद्र है, इंद्राणी है, ये कैंपस उनके लिए निर्धारित है, वहां पर बैठना है। हले 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 चलिए हले 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 सभी हाथ जोड़ लें। हले हले असरीरा जीविगणा उपजुत्तादंतणीयणाणीये शायार मणायारा लक्कण वेयंत सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीणम बंदोदय शतकम मुक्का मंगलभूदा सिद्धा अट्टगुणातीत संसारा अट्टवीय कम्मवीला सीधी मूदा निरंजना नित्या अट्टगुणा किदगिच्छा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा सिद्धा नट्टट्टमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि संभावा ती अण सिर से हरिया पसियंतु बडारिया सभी गमणा गमण विमुक्ति बिहड़िकम पैड संगादा सासे सुसंपत्ति ते सिद्धा वंदिमो नित्यम जय मंगल बुधाणम विमलाणम नानदं शरणमयाणम तैलोय सिहिराणम नमोसया सव्य सिद्धाणम सम्मत्ति नानदं शरण वीरे सुमम तैव अवगणम अगुरु लघु अव्वावाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धि न सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धिया नाणम्यदंशनम्या सिद्धे शिरसा नमं शामि इक्षान्वन्ते सिद्ध भक्ति गौतस्तालुच्यम संवनानं संवदन तम्मचरणजित्तणम अट्टवीकरणसंपन्नाणम ओड्डलो में ते पैट्यणम तव सिद्धाणम तैव सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चल सिद्धाणम अतीतानकालत्य सिद्धाणम शव सिद्धाणम सनिष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं शामि दुख को कम को बोला सुगीगणम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जाम बोले अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय हो। बोले आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले आरकामा 105 रणवती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय हो। तप कल्याण के मध्यकालीन बेला प्रारंभ हो गई है। हम सभी जुड़कर चलेंगे इस पंच कल्याण के तप कल्याण के माध्यम से। ईशान सानत कुमार महेंद्र, ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म कापिष्ट शुक्र आनत प्राणत ये सभी इंद्र अंदर पहुंच जावे ड्रेस चेंज करने के लिए। जल्दी पहुंचो, आ जाइए, उनकी इंद्राणी भी आ जावे। और आइए चलते हैं उसी नगरी में। ठीक है। और वही हेलो हेलो चल हेलो भाव, वही चिंतन, वही उपयोग की धारा के साथ हम ये महसूस करेंगे, ये अनुभव करेंगे कि हम और आप मध्यलोक के भरत क्षेत्र के अयोध्या नगर में महाराजा नावीराय मरुदेवी के दरबार में जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। और जन्मोत्सव के समय कुछ ऐसा दृश्य नजर आता है कि महाराजा नावीराय मरुदेवी धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और अपने पुत्र वृषभनाथ के लिए आदि कुमार के लिए राज प्रदान करते हैं और आदि कुमार को राज अभिषेक करने के पश्चात महाराजा नावीराय हेलो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म ध्यान करते हैं। हेलो धीरे धीरे हौले हौले समय व्यतीत होता है हेलो चल और पुनः एक बार जन्मोत्सव मनाया जाता है। हेलो उसी बीच में सौधर्मिंद एक ऐसा निमित्त प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से महाराजा वृषभनाथ को वैराग उत्पन्न होता है और दीक्षा लेने के लिए वन की ओर विहार करते हैं। आइए हम और आप चलते हैं उसी अयोध्या नगरी में, हम और आप चलते हैं उसी अयोध्या नगरी में
जन्मोत्सव का दृश्य मनाया जा रहा था, जहां पर वैराग्य का एक ऐसा निमित्त शोधर्मिन प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से ही वृषभनाथ महाराज को वैराग उत्पन्न होता है और वन की ओर विहार करते हैं, चलते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, ये मत सोचना कि पिशनहारी की मड़िया में बैठे हैं। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं, तो ये मत सोचना कि हम विभिन्न नगरों से आए हुए परिवार वाले हैं। आप ये सोचना, ये महसूस करना कि हम अयोध्या नगर के निवासी हैं और अयोध्या नगर में हम और आप तप कल्याणक महामहोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं। चलते हैं तप कल्याणक का वो देश जहां से हम और आप प्रारंभ करेंगे तप कल्याणक की बहिरंग क्रियाओं को। वैसे तो बहुत सी क्रियाएं होती हैं, बहुत से कर्तव्य महाराजा नाभिराय करते हैं। महाराजा नाभिराय ने अपने पुत्र आदि कुमार का विवाह किया और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर पाणिग्रह संस्कार की विवाह की विधि अगर कहीं से प्रारंभ हुई है तो तृतीय काल में प्रथम तीर्थंकर हमारे जो आदि प्रभु, उनका प्रथम विवाह शोधर्मिन ने पूरे वैभव के साथ संपन्न कराया था। वहीं से पाणिग्रह संस्कार विवाह की प्रक्रिया चालू हुई और आज अनवरत चलती आ रही है। और विवाह की पद्धति अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग व्यवस्था है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां 7 फेरे का महत्व नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो 7 फेरे का महत्व नहीं है। वहां पर शुभ मुहूर्त में अगर बरमाला हो जाती है तो उनका विवाह पूरा हो जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश उत्तर भारत में आते हैं तो उत्तर भारत में बरमाला का इतना महत्व नहीं है जितना भावर का महत्व है। अगर हम ईसाई समाज में जाते हैं तो वहां पर अगर वो जोड़ा पादरी के बीच में चला गया और वहां पर संस्कार ले लिया तो संस्कारित हो जाता है। और अगर लड़के और लड़की माँ बाप की मर्जी के बिना अगर शादी करते हैं तो कहीं आर्य समाज के मंदिर में पहुंच जाते हैं, कहीं किसी मंदिर में पहुंच के अपने विवाह की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा, ये वैवाहिक जीवन की जो पद्धति है इसमें यही संस्कार, यही भावना का पुट डाला जाता है कि आज तक जो हमारी दृष्टि थी उस दृष्टि में अंतर आ जाए और उस अंतर से हम अंतरंग की दृष्टि की भूमिका बना ले। इस भाव के साथ ये वैवाहिक पद्धति का प्रचलन हुआ। आइए हम और आप चलते हैं महाराजा नाभिराय का दरबार और सभासदों के माध्यम से आपस में चर्चा। संगीतकार जी, यस। अयोध्या गांव में प्रभु की छाव में, अयोध्या गांव में प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। अयोध्या गांव में अयोध्या गांव में प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। अयोध्या गांव में प्रभु की छाव में
अब आप सभी देख रहे हैं अयोध्या नगर का वह दृश्य वह राज प्रांगण, राज्य सिंहासन खाली है। राज्य का संचालन विधिवत अयोध्या के राजा महाराजा नाविराय कर रहे हैं। अब आप सभी को दिखाने जाएंगे कि किस प्रकार से राजा का आगमन होता है। तभी सूचना मिल रही है, सावधान, होशियार, अनेक वैभव के धनी, अति बल के धारी महाराजा अधिराजा अयोध्या नगरी के महाराजा भूपति नाविराय महाराज अपने पटरानी मर्देवी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आज मिलकर करें प्रभु भक्ति यहाँ अयोध्या गांव में, प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। अयोध्या गांव में प्रभु की छाव में। बोले महाराजा नाविराय की नगर अयोध्या के महाराजा जय हो। तालियां। नगर अयोध्या के महाराजा आए आए ना भी राजा, संग रानी राजा, संग रानी राजा। नगर अयोध्या के महाराजा चर्चा चली रही थी, आए आए ना भी राजा। और आइए महाराजा नाविराय राज दरबार में विराजमान है अपने सभासदों के साथ। और महाराजा नाविराय के सम्मान में उनकी आज्ञा से एक नृत्यांगना को प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ जी। अयोध्या के राजप्रसाद में राज्य का संचालन विधिवत महाराजा अधिराज नाविराय कर रहे हैं। महाराज के आगमन पर उनके सम्मान में एक नृत्यांगना को नृत्य के लिए प्रस्तुत किया गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए नृत्यांगना के सम्मान में। चलते हैं जी संगीतकार जी। नृत्यांगना राज दरबार में नृत्य के लिए प्रस्तुत है। और नृत्यांगना आती है। महाराजा दी राजा की सभा में नाचे रे मनवा झूम झूम के। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। मस्ती के रंग में राजा के संग में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। जीवन की डाली के तुम हो माली, जीवन की डाली के तुम हो माली। वाणी तेरी जैसे लगे अमृत की प्याली, वाणी तेरी जैसे।
आए लोकांतिक ब्रह्मचारी, हुए प्रसन्न देख नर नारी। आए लोकांतिक ब्रह्मचारी, हुए प्रसन्न देख नर नारी। धन्य दिवस आयो रे। आते रहिए, बुलाते रहिए, नृत्य के लिए उपस्थित रहेंगे। अयोध्या का राज प्रांगण विधिवत चल रहा था। राज्य की व्यवस्थाएं, राज्य का संचालन अयोध्या के महाराज नाभिराय कर रहे हैं। महाराज के राज दरबार में मंत्रीवर उपस्थित है। अयोध्या के राज प्रांगण में सेनापति उपस्थित है। तभी महाराज अपनी राज्य की चर्चाओं के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? मंत्रीवर जी महाराज, हम आपसे राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। कि आज्ञा कीजिए महाराज, क्या आज्ञा है? मंत्रीवर जरा हमें बताइए, हमारे राज्य की राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है? कहीं हमारी जनता किसी कष्ट में तो नहीं है? हे राजन, आपके जैसे धर्मनिष्ठ व कुशल प्रजा पालक के रहते भला जनता को किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है? आपके राज्य में सारी राज्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आप निश्चिंत रहे महाराज। यह मंत्री आपके अयोध्या के समस्त कार्यों को विधिवत अपने कर्तव्यता के साथ निभाएगा। आपकी जय हो। हम संतुष्ट हुए। सेनापति जी, जी महाराज। हम आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं। जी महाराज। हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है या नहीं? बिल्कुल महाराज। ही राजन, जहां आप जैसे गुणवान और बलिष्ठ श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ राजा हो, वहां भला सैन्य व्यवस्था में कैसे कमी रह सकती है? ही राजन, आपकी अयोध्यशाला में सैनिकों की कमी नहीं है। वहां एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक है। अश्व सेना, गजल सेना, थल सेना और तो और महाराज मध्य प्रदेश की जबलपुर सेना अपने अपने परीक्षण में पीछे नहीं है महाराज। इसलिए राजन, आपकी सैन्य व्यवस्था अति सुंदर है। श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम। आया हूं दरबार में श्री राजन महाराज। मंत्रीवर, हम राज्य व सैन्य व्यवस्था की जानकारी पाकर अत्यंत खुश हुए। अतः मंत्री जी, अब आप राज्य की किसी कुशल नृत्यांगना को बुला करके राज्यसभा में नृत्य का प्रदर्शन करें। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। राज के नृत्यांगना अयोध्या के राज दरबार में उपस्थित हो। तालियां तालियां ताली बजाइए ना। ऐसा लग रहा, कैसा लग रहा? ऐसा लग रहा कि अयोध्या में बैठे क्या कह रहे हैं? महाराज, आपने नृत्यांगना को बुलाया था और मैं नृत्यांगना को लेकर आ गया। आइए नृत्यांगना। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। राज दरबार में आपने मुझे पुकारा, मैं प्रस्तुति के लिए तैयार हूँ।
मनवारे झूमन वारा लाग्या मनवारे झूमन वारा लाग्या मारो मनडेरो मारो हिबडेरो मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराज जी मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराज जी मनवारे झूमन वारा लाग्या मनवाओ झूमन वारा लाग्या मारो मनडेरो मारो हिबडेरो मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी अरे भक्ति रो रंग घणेरो लाग्यो भक्ति रो रंग घणेरो लाग्यो मन झटपट मन झटपट दौड़ो आयो मारा महाराजा जी मन झटपट दौड़ो आयो मारा महाराजा जी ए मनवारे झूमन वारा लाग्या मनवारे झूमन वारा लाग्या मारो मनडेरो मारो हिबडेरो मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी मारो मनडेरो मोरियो नाचे मारा महाराजा जी राजा जी बहुत की सुंदर, जय हो। बहुत खूब। जय हो आपकी। अयोध्या के राज प्रांगण में आप देख रहे हैं कि राज्य का संचालन विधिवत चल रहा है। धीरे धीरे समय और व्यतीत होता है। राज्य के संचालन में तीर्थंकर बालक के जीवन काल में जितनी भी सामग्री भोग में आया करती है वह स्वर्गों के द्वारा हुआ करती है। स्वर्गों से सूचना आई है, स्वर्गों से सूचना आई। अभी अभी पता चला है कि देवराजेंद्र अपनी सचिंद्राणी के साथ, धनपति कुबेर जी अपनी धनसिरी के साथ पधारने वाले हैं। अभी उनको लेकर आता हूं। हाँ, सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति, स्वर्ग के वैभव के धनी, अतुल बलधार्य देवराजेंद्र अपने सचिंद्राणी के साथ, धनपति कुबेर के साथ, धनसिरी के साथ अयोध्या के राज प्रांगण में पधारे। बड़ी दूर से आए हैं, हाथों में भेंट लेकर आए, तालियां। अखियां भूल गई है सोना आया पंच कल्याण की सजोना अखियां भूल गई है सोना के आया पंच कल्याण की सजोना उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग मन झूम गया झूम गया झूम गया अखियां भूल गई है सोना। देवराज अयोध्या में पधार चुके और क्या कह रहे हैं महाराज नाभिराय को। महाराज नाभिराय की जय हो। आइए सौदर इंद्र जी, आइए, पधारिए। स्वागत आपका है। स्वागत है। भेंट दी महाराज ये मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करें। महाराज नाभिराय को स्वीकार भेंट दी, गले लगाया। एक बार तालियां बजाइए। ओ मन आज खुशी में गाए ओ जिया लहरी लहराए ओ मन आज खुशी में गाए खुशी में गाए ओ जिया लहरी लहराए ओ महाराजा से मिलन बज उठी सरगम महाराजा से मिलन बज उठी सरगम मन झूम गया झूम गया झूम गया। धनपति कुबेर भी भेंट लेकर आए, क्या कह रहे हैं। महाराज नाभिराय को धनपति कुबेर का
सादर जय जिनेंद्र। जय हे महाराज, जिनेंद्र। मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। रत्नमयी भेंट देकर आए। आइए कुबेर, आपका स्वागत है। गले लगाया, प्रसन्न हो गए। ये स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट लाए हैं। स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट लाए हैं। और स्वर्ग श्री सौधर्मेंद्र कुबेर के साथ चले आ रहे हैं स्वर्ग से। महाराजा नावी राय के दरबार में भेंट समर्पण के लिए और उनसे मिलने आते हैं। इसी बीच महाराजा नावी राय को जो विकल्प था, जो चिंता थी, उस चिंता की चर्चा सौधर्म इंद्र से करते हैं। आइए वही दृश्य सौधर्म इंद्र के साथ महाराजा नावी राय का संवाद। अयोध्या का राज प्रांगण। एक राजा अपने कर्तव्यता के साथ अपने राज्य का संचालन किया करते हैं। जब राजा अपने राज्य का संचालन किया करते हैं, माइक को ठीक करो। जब राजा राज्य का संचालन किया करते हैं तो अपने राज्य की चर्चाएं अकेले कभी नहीं हुआ करती। कभी मंत्री सेनापति से चर्चा, तो कभी स्वर्गों से पधारे देवराजेंद्र से चर्चा। और वह चर्चा क्या होने वाली है, देखिएगा महाराजा नावी राय और देवराज इंद्र की चर्चा। सौधर्मिन, हम आपसे एक विशेष सलाह लेने की इच्छा रखते हैं, अतः आप हमारे पास आकर के इसको सुनिए। कहिए राजन। कहिए कहिए राजन, कहिए कैसा, क्या खास बात है? मंत्रीवर, हम सौधर्मिन, हम सोचते हैं कि राजकुमार अब बड़े हो गए हैं तथा ज्ञानी व समर्थ भी हैं, अतः हम इस राज्य शासन से अब मुक्त होना चाहते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को अब राजकुमार को देना चाहता हूं, अर्थात राजकुमार का राज तिलक करना चाहता हूं। अतः हाँ, निसंदेह महाराज, राजकुमार की राज्य के शासन की पूरी निपुणता से संभाल लेंगे। मुझे विश्वास है कि उनकी राज कौशल का मुकाबला अन्य कोई नहीं कर सकता। अतः ही राजन, मैं अभी सारी व्यवस्थाओं को देखता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी व्यवस्थाओं को देखता हूँ। जैसा आपका आदेश मिला, मैं वैसा ही कार्य को विधिवत करके दिखाऊंगा। कौन? और द्वारपाल जी महाराज, शीघ्र ही जाकर राजपुरोहित जी को सम्मान पूर्वक राज्यसभा में लेकर आइए। जी अभी महाराज, अभी गया और राजपुरोहित जी को मैं लेकर आता हूँ। अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ, चर्चा करके आता हूँ। महाराज 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 की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज राजपुरोहित जी ने बड़े सुंदरता के साथ आ रहे हैं राज दरबार में। आइए राजपुरोहित जी, आइए। हाँ जी। आओ महाराज जूना जोशी जी, आओ महाराज जूना जोशी जी, और बैठो हमारे आंगनिए, बैठो हमारे आंगनिए, खोली सुनाओ था की पोथियो महाराज जूना जोशी, राज तिलक कद होसी महाराज जूना जोशी, राज तिलक कद होसी। सावधान होशियार। महाराज जूना जोशी जी, बैठो हमारे आंगनिए, बैठो हमारे आंगन
पढ़िए खोली सुना दोनी थारी पोथी ओ मारा जूना जोशी राज तिलक कद होसी मारा जूना जोशी राज तिलक कद होसी। सावधान, होशियार। राजपुरोहित जी राज दरबार में उपस्थित है, महाराज आज्ञा कीजिए। पधारिए राजपुरोहित जी। जी हे आपका राजा। हमारी सभा में बहुत बहुमान है, आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। हे राज पहरी संदेश प्राप्त हुआ, आपने मुझे याद किया। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? हाँ राजपुरोहित जी, हाँ हाँ आप तो जानते ही हैं हाँ कि अब हमारे युवराज हाँ बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हम चाहते हैं कि हाँ। राजकुमार का राज तिलक करने की घड़ी आ गई है, अतः अवश्य। कोई श्रेष्ठ मुहूर्त निकालने की कृपा करें। अवश्य राजन। क्या हुआ राजपुरोहित जी? थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम राजपुरोहित जी राज दरबार में क्यों आ गए जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था? अब तुम ही लेकर आए हो। दूर हटो। महाराज सुनो, मैं अभी पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त देखकर बताता हूँ। हाँ जी। गुरु पुष्य नक्षत्र, हाँ चंद्रमा भी सही स्थान पर है। हाँ यह दिन की चौघड़ियां अच्छी मिल रही है, यह श्रेष्ठ मुहूर्त अच्छा है। हे राजन सुनिए, राजकुमार के राज तिलक के लिए आज से 15वें दिन श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसमें गुरु पुष्य योग साथ ही सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग है। इन तीनों योग के मिलने से यह मुहूर्त, अब ऐसा मुहूर्त आज से 70 वर्ष बाद ही आएगा। राजपुरोहित जी सुनिए, इतनी जल्दी मुहूर्त आपने बता दिया, आखिर इतने कम समय में सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? आप फिर से और कोई मुहूर्त देखिए। मंत्री जी हमने ध्यान पूर्वक देखा है, पंचांग देखकर मुहूर्त देखा है, इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। राजपुरोहित जी पंचांग में कोई दूसरा मुहूर्त होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा मुहूर्त ना हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है। समस्त विकल्पों को छोड़कर आप तो बस इसी मुहूर्त की ओर, इसी मुहूर्त में समस्त कार्यों को कीजिए। हे मंत्रीवर। हे मंत्रीवर, जब कोई मुहूर्त है ही नहीं तो सब विकल्पों को छोड़कर बताए गए मुहूर्त के अनुसार राजकुमार के राज तिलक की तैयारी की जाए। देश विदेश के मुकुट बद्धधारी राज मांडलिक राजाओं को निमंत्रण भिजवाकर उन्हें आमंत्रित करो। जैसी आज्ञा। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। जैसी आज्ञा राजन। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं अभी राज्य के समस्त कर्मचारियों को आहत करके राज्य व्यवस्था में लगाता हूँ। राज्य के समस्त कर्मचारियों को सूचना किया जाता है कि देश विदेश के राजाओं महाराजाओं को राज तिलक के शुभ अवसर पर आमंत्रित करो। राजभवन संपूर्ण नगरी को पूर्णता सजाओ, सभी अलग अलग व्यवस्थाओं में जुट जाओ। मंत्रीवर, हमारे राजपुरोहित जी का स्वागत सम्मान सत्कार किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अभी राजपुरोहित जी का स्वागत सत्कार करता हूँ, तिलक माल्यार्पण करता हूँ, अतिथि भवन में लेकर चलता हूँ। आइए आइए राजपुरोहित जी, आपको अतिथि भवन में लेकर चलता हूँ। आपका स्वागत सत्कार अतिथि भवन में होगा। आइए चलो मेरे साथ, आओ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम
सुस्वागतम। राज्य का संचालन महाराजा नाभिराय विधिवत कर रहे थे। राज्य का संचालन महाराजा अधिराजा नाभिराय की आज्ञा से बहुत ही सुंदर मुहूर्त निकाला गया। अरे मुझे तो बहुत सारा कार्य अभी महाराज ने दिया था, मैं तो भूल ही गया। देश देशांतर में चिट्ठी भिजवानी है, पत्र भिजवाने हैं, अभी उनकी समस्त व्यवस्थाएं करनी है। सुनो सुनो सुनो, समस्त देश देशांतर के राजाओं सुनो, महाराजा नाभिराय का आदेश है, उनके पुत्र युवराज आदि कुमार का राज तिलक विधि पूर्ण होना है। शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। मांडलिक महामांडलिक राजा, मांडलिक महामांडलिक राजा अयोध्या के राज दरबार में उपस्थित हो। अब मैं युवराज के पास जाता हूं। युवराज के आगमन का समय हो गया है। आप सभी युवराज को देखने के लिए तैयार हैं? तो हाथ ऊपर करके बोलो हाओ। युवराज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे, तो दोनों हाथ उठा के बोलो हाओ। बुलाऊं? सावधान, होशियार, अयोध्या नरेश महाराजा नाभिराय के पुत्र युवराज आदिनाथ, युवराज ऋषभदेव राज दरबार में पधारने वाले हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े होके उनका स्वागत, खड़े होके अपने स्थान पे। युवराज आदि कुमार आ रहे हैं, ऋषभदेव आ रहे हैं। दोनों तालियों के साथ, संगीत के साथ चलते हैं। संगीतकार भैया जी। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही पे पाया। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। इंतजार है हम सभी को अयोध्या के युवराज का, बड़ी भक्ति के साथ, तालियों के साथ झूमते हुए उनका आगमन। हाँ, हमें तेरे दास चरणों के पास, हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही पे पाया। मेरे दो नैनों को जय हो, तेरा दर्श चाहिए। तालियों। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। बोलिए युवराज आदि कुमार की, युवराज आदि कुमार की। हमें तेरे दास चरणों के पास, हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम है तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही पे पाया। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। बैठ जाइए सभी। और हेलो भैया माइक, संगीतकार जी
ध्यान रखना थोड़ा सा कलाकार। टू PM एंड महाराजा नावी राय की आज्ञा का पालन करते हुए युवराज राज दरबार में आते हैं और संवाद होता है और आखिरी में महाराजा नावी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए उनके पुत्र राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। और आइए चलते हैं राज्याभिषेक की विधि। और मैं ये कहना चाहूँगा तीर्थंकर भगवंतों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं संपन्न करता है शौधर में इंद्र। और आइए महाराजा नावीराय की आज्ञा से शौधर इंद्र राज्याभिषेक की विधि प्रारंभ कर रहे हैं। आइए संगीतकार जी। आप सभी देख रहे अयोध्या का राजभवन राज प्रांगण। अब आप देखेंगे कि राज्याभिषेक की राजविधि संपन्न हो तो जल लेकर अष्ट देवियां क्षीर सागर का जल लेकर आ रही हैं। सावधान होशियार, क्षीर सागर का जल लेकर अष्ट देवियां अयोध्या के राज दरबार में पधार रही है। क्षीर सागर से जल भर लाए, देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाए, देखो अष्ट कुमारियां आए। क्षीर सागर से क्षीर सागर से जल भर लाए, देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाए, देखो अष्ट कुमारियां आए। ओ तोरण सजने लगे, द्वार सजने लगे। वो तोरण सजने लगी, द्वार सजने लगे। ओ तोरण बजने लगे, द्वार सजने लगे। वो तोरण बजने लगे, द्वार सजने लगे। और कैसे मंद मंद मुस्काई, क्षीर सागर से जल भर लाई। क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट कुमारियां आई। और अष्ट कुमारियां क्षीर सागर का जल लेके आती हैं और उस जल के माध्यम से राज्याभिषेक विधि का कार्यक्रम संपन्न होता है। बंधुओं, 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं: जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और जब प्रतिमा पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाती है तो प्रतिमा अभिषेक। कल हमने अपने जन्माभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया था और आज राज्याभिषेक का कार्यक्रम देखेंगे और ये अनुमोदना करेंगे, भाव आएंगे कि हे भगवान, हमारे जीवन में आज स्थापना निक्षेप के माध्यम से हम जन्माभिषेक देख रहे हैं, राज्याभिषेक देख रहे हैं, दीक्षाभिषेक देख रहे हैं। इस भावना के साथ इस दृश्य को देखना कि हे भगवान, साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक करने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। साक्षात तीर्थंकर भगवंत जो धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं, उनका राज्याभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त हो और ऐसा सातिशय पुण्य का संचय करें कि हम तीर्थंकर बने अथवा न बने, लेकिन तीर्थंकर की परंपरा में
हम चलते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। आइए राज्याभिषेक की विधि प्रारंभ हो रही है। कृपया शांति बनाए रखें, किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। ये सौभाग्यशाली व्यक्ति को देखने को मिलता है। शांति पूर्वक देखें राज्याभिषेक को। पुष्पक्षेपण करेंगे। ओम ह्रीं अश्विनी बिंबे राज्याभिषेकम आरोप्यामि स्वाहा। पुष्पक्षेपण करेंगे। स्वराज स्थापनाएं पुष्पाक्षताम छिपेत। चलिए अब वस्त्र राम कुमार जी संगीत। नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, ओ नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, ओ मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, और कैसी घड़ियां सुनाने आई रे घड़ियां, है घड़ियां सुहाने आई रे घड़ियां, घड़ियां सुहाने आई रे घड़ियां। ओ घड़ियां सुहानी आई रे घड़ियां, ओ घड़ियां सुहानी आई रे घड़ियां, कई नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, और मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हवा पूरब से ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। सुगंधित जल, सुगंधित जल से करवाएं। ओम ह्रीं सुगंध जले श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं सुगंध जले श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। जल। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ताली तो बजाइए। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। मार्जन। ओम शुद्धांशुकेन मार्जनम करोमि। करिए मार्जन। दूसरी थाली लाओ। घड़ियां सुहानी आई रे घड़ियां सुहानी आई रे घड़ियां, है नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, ओ नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, हवा पूरब से आई, पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, और कैसी समकित बहारे आई रे घड़ियां, ओ घड़ियां सुहानी। स्वर्ग शिष्य धर्मेंद्र राज्याभिषेक करने के लिए आता है और स्वर्ग से मैं ये कहना चाहूँगा, मध्यलोक में हमारे तीर्थंकर बनने वाला जीव जन्म लेता है, लेकिन मध्यलोक की कोई भी सामग्री का सेवन नहीं करता है जब तक दीक्षा नहीं लेता है। चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, ये सभी
स्वर्ग से आते हैं। आइए स्वर्ग से जो वस्त्र आ रहे हैं उन वस्त्रों को घड़ियां सुहाने आई रे घड़ियां। हेलो एक मिनट, प्रतिपस्ती की बहने वेदी के पास से इस तरफ आ जावे और स्वर्ग से जो वस्त्र आए हैं उन वस्त्रों के माध्यम से राज्याभिषेक की विधि सौधर्य में संपन्न करता है। संगीतकार जी हल्की हल्की म्यूजिक। विधिवत अयोध्या के राज प्रांगण में स्वर्ग से भेंट आया करती है। तीर्थंकर प्रभु के जीवन काल में उनके जीवन में जो भी भोग की सामग्री आया करती है स्वर्गों से आया करती है। मध्य लोक का एक दाना एक सुई की नोक के बराबर भी उनके जीवन काल में कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं होती। आप सोचना सौभाग्यशाली होते हैं, वह पुण्यार्जक हुआ करते हैं जो मध्य लोक में प्रभु तीर्थंकर के दर्शन किया करते हैं। ऐसे प्रभु के तप कल्याणक को हम सभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज श्री के मंगल सानिध्य में मना रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्य अभय भैया जी के निर्देशन में समस्त क्रियाएं यहाँ पर विधिवत चल रही हैं। चल रहा है राज्याभिषेक, सजाया जा रहा है युवराज को। कितने सुंदर लग रहे, संगीत के साथ, गीत के साथ, संगीत के साथ। घड़ियां सुहाने आई रे तालियां घड़ियां तालियां घड़ियां सुहाने आई रे घड़ियां। अपनी खुशी को ताली के माध्यम से बताइए। ओ हवा पूरब से आई। राज्याभिषेक के पश्चात स्वर्ग से अष्टकुमारिया देवी मंगल कलश मंगल दीपक लेके आती हैं और आरती करती हैं। दोनों तरफ आरती कीजिए जिन्हें राज चरण की, आरती कीजिए जिन्हें राज चरण की, आरती कीजिए जिन्हें राज चरण की, आरती कीजिए जिन्हें राज चरण की। जय जय तीर्थंकर अविकारी, जय जय मुक्ति मधु मरवारी, जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकार, जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय पंद्रे बे मनुधारी, जय जय जगत करण उद्धार, जय जय कर्म भूमि विस्तारी, जय जय आदि जिन भरतारी, जय 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 तीर्थंकर अविकारी। और इस तरह अष्टकुमारियां आरती संपन्न करती हैं और उसके पश्चात साइड में जाओ, चलो पहुंच जल्दी, इधर जाओ, उधर चलो। जो भी 32 राजा बैठे हैं यहाँ पे और आइए वही दृश्य, वही प्रसंग महाराजा नावी राय जिन्होंने इतने वर्षों तक राज्य का संचालन किया, अपने पुत्र महाराजा
युवराज आदि कुमार को प्रदान करते हैं और अपना मुकुट सौदर मिंद्र को प्रदान करते हैं और सौदर मिंद्र युवराज आदि कुमार को मुकुट पहना के राज्याभिषेक की विधि पूर्ण करते हैं और उसके पश्चात महाराजा नावीराय अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए महलों की ओर चले जाते हैं। मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म शुभ पालन कीने, प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले जयकारे। सर्वराज महाराज के पालक दीन दयाल, तुम ही हो जग पूज्य प्रभु, विषव देव जगपाल, विषव देव जगपाल। बोले महाराजा ऋषभ देव की, बोले महाराजा ऋषभ देव की, महाराजा ऋषभ देव की। और महाराजा नावीराय अपना राज्य त्याग करके अब उनका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन के लिए महलों की ओर निकल जाते हैं। दोनों साथ एक साथ संगीतकार जी। प्रतिमा मेरे नैन बस गई, नैन बस गई, प्रतिमा मेरे नैन बस गई, नैन बस गई, प्रतिमा मेरी नैन बस गई, नैन बस गई। जिन देव का महाराजा नावीराय अपने पुत्र आदि कुमार का राज्याभिषेक विधि संपन्न होने के पश्चात महलों की ओर चले जाते हैं। आइए कुछ क्रियाएं और होंगी, उसके पश्चात देश देश से मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और मुकुटबद्ध राजा जो आए थे, जिनको निमंत्रित किया गया था, भेंट समर्पण के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके पहले राज्याभिषेक की कुछ संक्षिप्त विधि और संपन्न करेंगे। पुष्पक्षेपण करेंगे मस्तक के ऊपर। ओम सत्यजाताय स्वाहा, ओम अरज्जाताय स्वाहा, ओम अनपमिंद्राय स्वाहा, ओम विजयार्जाताय स्वाहा, ओम नेमिनाथाय स्वाहा, ओम परमजाताय स्वाहा, ओम परम अरजाताय स्वाहा, ओम अनुपमाय स्वाहा, ओम सम्यक दृष्टे सम्यक दृष्टे, उग्रतेजा दिशांजन दिशांजन, नेमि विजय स्वाहा। सेवाफलम षट्परस्थानं भवतु, अपनत्व विनाशनं भवतु, समाधिवर्णं भवतु। और आइए अब महाराजा वृषभनाथ के दरबार में मुकुटबद्ध राजाओं का आगमन, भेंट समर्पण। आप देख रहे हैं कि नावीराय महाराज अपने राज्य का संचालन अयोध्या का कर रहे थे। उन्होंने शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में अपने मुकुट को अपने पुत्र के मस्तक पर रखकर राज्य का कारभार युवराज ऋषभ देव को दिया और चल दिए वनों की ओर। अब देखना है कि राज्य का संचालन महाराजा ऋषभ देव कर रहे हैं। मैंने सभी देश देशांतर के राजाओं को सूचना पहुंचाई थी। मुख्य द्वार पर देश देशांतर के राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या वह देश देशांतर के राजा महाराजा ऋषभ देव की अधीनता स्वीकार करते हैं? क्या होता है, हम उस दृश्य से जोड़कर आप सभी को चलते हैं। सावधान, होशियार, कुरु देश के अभिचंद्र, मगध देश के चारुण, कश्मीर देश के रतिवल्लभ, कामरूप वेणुधारी, अयोध्या के राज दरबार में महाराजा ऋषभ देव के दरबार में पधार आइए स्वागत है। चलो चलिए नगरी
अयोध्या को चलो चलिए। तालियां तालियां बजा के स्वागत करो